हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम फिंगर्स के झुकाव की बात करें तो आपको हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, शनि की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी देखने को मिलती है। अगर हम गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर भले ही थोड़ी सी झुकी हुई है लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, आध्यात्मिक नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर शनि की बात की जाए तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एक स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर के इक्वल आपको नजर आएगी। एक लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। एक लंबी सूर्य फिंगर होने से व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरता और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेता है, अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देता है जहां पर लॉस होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल एक लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देने में भी हेल्प करती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है, जबकि इस फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके गुरु पर्वत को ही देखा जाए तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। एक
नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक क्रॉस जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस अगर बृहस्पति माउंट पर बनता है तो यह व्यक्ति को 40 की एज के बाद काफ़ी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। 40 के बाद ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ झुकने लगता है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की डेवलप होती है जिनके हाथ में इस तरह का क्रॉस बृहस्पति माउंट के ऊपर बन रहा हो। इसके अलावा आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हाथ पर हों तो जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को अपनी विजडम और अपनी नॉलेज की बल पर मिलती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। शनि रेखा में कुछ हमें थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा। शनि रेखा बेसिकली आपको एक लंबी रेखा के रूप में नज़र आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई यहाँ से रेखा शुरू हो और इस तरह से यह रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, इस रेखा को शनि की रेखा या भाग्य की रेखा कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसी एक कंप्लीट रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाता है, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस रेखा में आपको कुछ ब्रेक्स नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यह रेखा आपको इस तरह के फ्रेगमेंट्स में चलती हुई नजर आएगी और यह रेखा ऊपर तक पहुंच रही है, लेकिन बीच में ब्रेक्स का होना, ओवरलैपिंग्स का होना व्यक्ति को कुछ दिक्कतें दे सकता है। साथ ही साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर इस तरह की एक ब्रांच, एक लंबी रेखा आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आए तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। खासतौर पर इनके हाथ में यह रेखा शनि पर्वत तक यहाँ तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं रहती और काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे लगातार करता रहता है। सूर्य की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। जिन लोगों का यह पर्वत दबता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन एक अच्छी और लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। यह रेखा आप देख पाएंगे, इस तरह की रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का एरिया हल्का सा दबा हुआ है, हल्का सा लो सेट है, जबकि माउंट उभरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लो सेट है। और मरकरी लाइन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर जो आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, इन रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर हों तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह के जरिए, अपनी कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी जैसा साइन आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं, जिनके हाथ में विष्णु चिन्ह के साथ साथ एक प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट भी हो। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है।
हार्ट लाइन में यहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी ओवरलैपिंग नजर आएगी, तो मिडिल एज के आसपास चलकर कुछ माइनर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी कुछ समस्याएं परेशानियां दे सकती हैं। माइंड लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर माइंड लाइन आपको डबल होती हुई नजर आएगी। इसकी एक ब्रांच आपको नीचे की तरफ झुकती नजर आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच आपको इस तरह से एक फोर्क बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का फोर्क अगर हाथ में माइंड लाइन के अंत पे बने तो ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, ओवर इमेजिनेशंस की दिक्कत रह सकती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इसी थॉट्स को चैनलाइज कर ले, अपने जो थॉट्स हैं उनको किसी अच्छे काम में लगाए, जैसे कुछ डिज़ाइनिंग करना, डेकोरेशन, राइटिंग या कोई भी ऐसा काम जिसमें ऐसे व्यक्ति की थॉट्स चैनलाइज हो जाएं, तो यही रेखा व्यक्ति को अच्छा राइटर, अच्छा आर्टिस्ट भी बना सकती है। जबकि इस तरह की झुकी हुई माइंड लाइन का होना व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जैसी प्रॉब्लम दे सकती है। अंगूठे के ऊपर इनके काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह बन रहा है। आप देखेंगे इस सर्कल के अंदर आपको एक यव जैसी आकृति यानी एक आंख जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा साइन हाथ पर होने से व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को होने की काफ़ी अधिक संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा के लास्ट में एक बहुत अच्छा फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। सबसे पहले जीवन रेखा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। लाइफलाइन अगर लंबी हो तो यह व्यक्ति को एक अच्छी हेल्थ और एक लंबा जीवन देती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से 80 यानी 75 से लेकर 80 तक की एज को जीवन में एंजॉय कर पाते हैं। और इस रेखा के लास्ट एरिया में पहुंचकर अगर फिश जैसा सिंबल बन रहा हो तो इसे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनके हाथ में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर हथेली पर हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देता है। ऐसा साइन हाथ पर होने से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं भी करता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देखोगे वीनस का एरिया काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उभरा हुआ है और शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ये माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। आपको दिखाना चाहूँगा क्लोजअप में थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो इस तरह की एक पैटर्न में चलती हुई काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का शुक्र पर्वत पर होना पॉजिटिव नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं होती हैं उन्हें अपने लव रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ में भी थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर हल्का सा कमज़ोर होता हुआ कुछ क्रिस क्रॉस रेखाओं की वजह से इस माउंट के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं और कटती हुई रेखाएं हों उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जैसे आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इस एरिया पे नज़र आएंगी और कुछ आड़ी रेखाएं जिसकी वजह से काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। और जो रेखाएं
यहाँ से नीचे से ऊपर का रुख करती हैं। इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल करने के भी मौके व्यक्ति को कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।